नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी ने तंत्र, मंत्र, जादू, टोना इन सब के बारे में सुन रखा होगा। कई बार आपका ऐसा एक्सपीरियंस भी होगा, आपने सड़क, चौक, चौराहे में कई बार देखा होगा कहीं नींबू कटा पड़ा है। कई बार आपने सुना होगा कि फला इंसान को नजर लग गई, नजर उतार दी जाती है। कहते हैं बच्चे को नजर लग गई, नजर उतार दीजिए। कई ऐसे तांत्रिक हैं, कई ऐसे बाबा हैं जो इस चीज का दावा करते हैं कि उनके पास ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो मनुष्य का कल्याण कर सकते हैं। इसी कल्याण और इसी जादू टोने और तंत्र विद्या के बारे में आज हमारी कहानी है। बहुत समय पहले की एक बात है। एक राजा थे, उनकी एक बेटी थी। राजकुमारी बेहद खूबसूरत थी। कहते हैं कि वो कहीं बाहर जाती थी तो उसको नजर लग जाती थी। एक बार ऐसे ही वो भ्रमण पर निकली थी। घर वापस आती है तो अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। बड़े बड़े वैद्य आते हैं, दवा गोली करते हैं, लेकिन 5 से 6 दिन हो जाते हैं और राजकुमारी ठीक नहीं होती है। तभी एक शख्स जो है ना राजा को बताता है कि एक जंगल में तांत्रिक है, आपकी बेटी को लग रहा है नजर लग गई है या जादू टोना है। आप उस तांत्रिक के पास जाइए, आपको जरूर इसका हल मिलेगा और वो आपकी राजकुमारी को ठीक कर देगा। भाई राजकुमार अपने सेनापति को भेजते हैं कि भाई जाओ देखो कौन सा तांत्रिक है, उसको लेकर के आओ। भाई सेनापति जाता है, एक गुफा में एक तांत्रिक होता है, उससे विनती करता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हमने आपके बारे में सुन रखा है, आप हमारी मदद करिए, हमारी राजकुमारी को ठीक कर दीजिए। तांत्रिक जाता है वहां पे, कुछ अपनी तंत्र साधना करता है और वो राजकुमारी ठीक हो जाती है। राजकुमारी जब ठीक होती है तो तांत्रिक राजा से कहता है कि मैंने आपकी बेटी को ठीक तो कर दिया है, लेकिन अब मुझे आपसे कुछ चाहिए। राजा कहता है भाई तुम जो चाहोगे तुमको मिलेगा, मैं अपने खजाना खोल दूंगा, मेरी बेटी से इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, धन दौलत कुछ भी नहीं, तुम्हें जो चाहिए तुम बोल दो। तांत्रिक की नजर तो राजकुमारी पर थी। वो तांत्रिक राजकुमारी पर दिल हार गया था। कहता है मुझे कुछ और नहीं चाहिए, आपकी राजकुमारी चाहिए, मैं इससे विवाह करना चाहता हूं। भाई राजा के होश उड़ जाते हैं, राजा को क्रोध आ जाता है, वो तांत्रिक को वहां से भगा देता है। तांत्रिक चला जाता है लेकिन वो क्रोधित हो जाता है, अपनी गुफा में जाता है, तंत्र साधना करता है और अपनी तंत्र साधना से वो एक ऐसा काम करता है कि आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। एक दिन राजकुमारी भ्रमण कर रही थी और वो तांत्रिक तंत्र साधना में लगा होता है। तांत्रिक राजकुमारी को उल्लू बना देता है और उल्लू बना करके अपने पास बुला लेता है। जैसे ही राजकुमारी उल्लू बनती है वो तांत्रिक के पास पहुंच जाती है। अब तांत्रिक राजा से बदला लेना चाहता था, उसके राज को बर्बाद करना चाहता था। वो क्या काम करता है कि जो राजकुमारी उल्लू बन गई थी उसे एक पेड़ में बैठा देता है और अपनी तंत्र साधना से उसको वहीं पे कैद कर देता है। अब उस रास्ते से जो भी निकले तो वो उल्लू, तंत्र विद्या से उसने ऐसा कर दिया होता है कि वो उल्लू, जो राजकुमारी उल्लू बन गई थी, वो सबसे एक सवाल पूछती थी और अगर कोई उसका जवाब नहीं दे पाता था सही तो वो उसे उसी पेड़ में कैद कर देती थी। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, महीनों बीत गए, जो भी उस पेड़ के नीचे से निकले वो उल्लू सवाल पूछे और कोई उसका जवाब दे नहीं पाता था। जैसे ही जवाब नहीं दे पाए तो वो उल्लू उसको उसी पेड़ के अंदर कैद कर लेता था। धीरे धीरे पूरे राज्य में ये खबर फैलती गई कि भाई उस पेड़ में एक उल्लू बैठा है जो सवाल करता है और उसके जवाब न दो तो वो कैद कर लेता है। भाई राजा को भी ये बात पता चली। राजा को एक खबर भी लग गई कि उसी तांत्रिक ने उसकी बेटी को कैद में रखा है। अब राजा सोचता है कि भाई किसी न किसी तरीके से इस तांत्रिक को मजा चखाना पड़ेगा, लेकिन तंत्र विद्या में उसकी साधना में इतनी ताकत थी कि उसे कोई लड़ नहीं सकता था। वो अदृश्य हो जाता था, कभी भेड़ बकरी कुछ भी बन जाए। बहुत सारा उसके पास ऐसा तंत्र साधना का ज्ञान था जिससे राजा भी डरता था। लेकिन तभी अचानक एक बुजुर्ग महिला राजा से मिली और उसने एक उपाय बताया। उसने कहा आप अगर जो है ना उस तांत्रिक के पास जाते हैं तो वो आपसे एक सवाल करेगा और आप उस सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे और वो आपको भी कैद कर लेगा, इसलिए उसके पास मत जाइए। राजा कहता है नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस तांत्रिक का विनाश करके रहूंगा, उसे मजा चखा करके रहूंगा, मैं अपनी बेटी को वापस ला करके रहूंगा। तब वो बुजुर्ग महिला कहती है कि राजा जी जब आप उसके पास जाइएगा तो उसके दिमाग को भटका दीजिएगा, इससे पहले कि वो कोई सवाल करे
आप उससे सवाल कर दीजिएगा। बुजुर्ग महिला कहती है, अगर राजा जी आपने उस तांत्रिक के दिमाग को भटका दिया तो निश्चित तौर पर उस वक्त पे आप उसकी हत्या कर सकते हैं, उसका वध कर सकते हैं। राजा जी कहते हैं ठीक है, ऐसा ही मैं करूंगा। राजा जी निकल जाते हैं और उस गुफा में पहुंचते हैं जहां तांत्रिक साधना कर रहा होता है। तांत्रिक राजा को देखता है, मुस्कुराता है, कहता है आओ राजा आओ, बैठो, आए हो तो अब मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। जैसे ही वो सवाल पूछने वाला होता है, राजा कह देता है पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, आकाश में कितने तारे, जल्दी दो। वो तांत्रिक जो है ना थोड़ा सा भ्रमित होता है और आकाश की तरफ देखता है और वो तारे गिनने लगता है। जैसे ही वो तारे गिनता है, उसकी तंत्र साधना की वो कड़ी टूट जाती है और उसी वक्त पे राजा एक तलवार से उसकी गर्दन काट देता है। जैसे ही वो गर्दन कटती है, वो उल्लू राजकुमारी बन जाती है और उस पेड़ में जो कैद लोग होते हैं, हजारों लोग, वो भी आजाद हो जाते हैं। इस कहानी का मतलब सीधा और क्लियर है कि अगर आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं तो उन पर ही विश्वास करिए, वही आपकी समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। अगर आपने गलत तरीके को अपनाया, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, साधना, इनके चक्रों में अगर आप फंसे तो निश्चित तौर पर लिख लीजिए, आपकी समस्या का समाधान नहीं मिलने वाला है, बल्कि आपके जीवन में कई समस्याएं प्रवेश करने वाली हैं। आपने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे तांत्रिकों के बारे में सुन रखा होगा, अखबार में, टेलीविजन में बाबाओं की, तांत्रिकों की काली कहानियां भी सुन रखी होंगी, लेकिन तब भी आप कई बार जो है ना फंस जाते हैं किसी चक्कर में। लेकिन अब ऐसे चक्रों में मत फंसिएगा। मेडिकल साइंस भी जब हार जाती है ना, तो किसी तांत्रिक की तरफ इशारा नहीं करती है, बल्कि ऊपर इशारा करती है कि अब जो है ना भगवान के ही हाथ में मामला है। तो जब भी जीवन में परेशानी आए या आप ऐसी जगह पे फंस जाएं जहां से आपको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा हो ना, तो ईश्वर को याद करिएगा, किसी तांत्रिक, किसी बाबा के चक्कर में मत फंसिएगा। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। अगले दिन मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर दिन कोई ऐसी कहानी होगी जो आपकी जिंदगी बदल देगी।